अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ में बहुत ही प्यारा प्लेट्स वाला ए लाइन फ्रॉक शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। सबसे पहले मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट की करूँगी। तो चलें हम ये बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक 2 पार्ट में ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ मैंने जो है 35 ली है। 34 बच्ची की लेंथ है। 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने लेस अटैच करनी है। तो इसकी विड्थ मैंने ली है 18 इंच, क्योंकि मैंने इसको जो है ए लाइन बनाना है, तो इसलिए मैंने इसका गेज खुला लिया, 18 इंच लिया। तो यहाँ पर इसका मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पर। आप अपनी बच्ची के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका शोल्डर मार्क करूंगी 7 इंच पर। अब यहाँ पर मैं ये जो मैंने निशान लगाए इनको मैं स्केल की मदद से सीधा कर दूंगी। ये मैंने तो यहाँ पर चेस्ट का निशान में 9 इंच पे लगा रही हूँ और 1.5 इंच में यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। और ऊपर से मैं निशान लगा रही हूँ 12 इंच पे। और वेस्ट का मैं जो है 1.5 इंच पे वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच इसकी मैं जो है सिलाई के लिए मार्जिन ले रही हूँ। तो अब इन सब निशानों को मैं आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूंगी। और यहाँ से भी थोड़ा सा कट देते हुए तो इस निशान को मैं सीधा नीचे लगा दूंगी यहाँ से। और यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्क लगाकर यहाँ से मैं थोड़ी सी गुलाई दे दूंगी। अब यहाँ से मैं आर्म होल की शेप ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने निशान ड्रॉ कर दिया। अब इनको फॉलो करते हुए यहाँ से इनकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये नीचे से कट करूंगी। यहाँ पर कट लगा दें। तो ये मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके मैं नेक की कटिंग करूंगी। नेक यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और यहाँ पे नेक की लेंथ में ले रही हूँ 2 इंच। ये बैक पार्ट है, ये बैक का नेक में। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये मेरा बैक पार्ट कट हो गया। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट का जो है मैं आपको इसकी भी चौड़ाई और लंबाई का बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट की जो विड्थ है मैंने 25 इंच लिए और इसकी लेंथ इसकी मैंने 35 ही रखी है। तो अब हमने यहाँ पर इसके जो सेंटर में यहाँ पर एक निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, 3.5 इंच पर, सॉरी। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट लगा दूँगी। तो अब इसको मैं ओपन करूँगी। अब यहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगाने हैं। यहाँ पर और यहाँ से इसकी मैं विड्थ जो है 12 इंच तक रखूँगी। जो मैंने यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं छोटे छोटे, एक मशीन के एक बूट के बराबर, तो वो उनकी मैंने जो लेंथ है वो मैंने 12 इंच पे रखनी है। और यहाँ पे उनकी विड्थ जो है 1 इंच पर मैं यहाँ से ये जो हमने यहाँ से 3.5 इंच पे छोड़ा था वहाँ से हमने 1 इंच पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने 8 प्लेट्स डालनी है। ये हमने लगा दिया निशान। अब यहाँ से हमने एक लाइन लगानी है 12 इंच पर।
और यहाँ पर भी हमने 1-1 यहाँ पे 3.5 इंच छोड़ के हमने यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा देना है। और अब इन सब निशानों को स्केल की मदद से आपस में जॉइन करना है। इन सबको यहाँ पे भी इसी तरह हमने लाइन्स ड्रॉ करनी है और वहाँ पर भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना, यहाँ पर भी मैंने निशान ड्रॉ कर दिए और इस साइड पे भी मैंने कर दिए। तो अब यहाँ पे मैं एक-एक बूट की सिलाई से उससे सिलाई लगा के प्लेट्स डालूँगी। तो चलिए मैं आपको मशीन पे प्लेट्स डाल के दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे प्लेट को सिलाई लगा रही हूँ। तो प्लेट्स को हाथ की मदद से सेट करते हुए जाएँ और यहाँ पर बूट के बराबर सिलाई लगाते जाएँ और सिलाई को नीचे से पक्का कर दें ताकि हमारी सिलाई भी खुले ना। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट डाल दी है। अब मैं दूसरी प्लेट्स को भी इसी तरह हाथ की मदद से सेट करती हुई जाऊँगी और ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी और इस प्लेट्स को भी मैं नीचे से पक्का कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट डाल दी। अब मैं सारी प्लेट डाल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल दी हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं। इनका रुख इस तरफ किया और इस वाली का इस तरफ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इनको आयरन कर दिए। अब इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, सही तरह इसको सेट करके। तो अब इसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। बस यहाँ पे चुनौत का जो कपड़ा है उसको खोल के नहीं रखना है, इस तरह कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी। कर दिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब यहाँ से इसकी आर्म होल की भी इसके बराबर में कटिंग कर दूँगी। फिर बाद में इसकी फ्रंट की आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी। तो अब यहाँ से नीचे से भी गुलाई में मैं कटिंग कर दूँगी। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए इसको मैं फुली कटिंग करूँगी। तो अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ मैंने 18 इंच ली है और विड्थ इसकी मैंने 9 इंच ली है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दूँगी और नीचे से मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। अब इन निशानों को मैं आपस में जॉइन करके इनकी कटिंग कर दूँगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच कर दिया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर नेक रेडी करूँगी। यहाँ पर सिलाई लगा के इसको उल्टी साइड पे टर्न करना है। तो बैक साइड बनाकर अब मैं पूरी ये फ्रॉक स्टिच करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मेरा फ्रॉक रेडी हो गया है। ये देखें, यहाँ पर मैंने प्लेट सेट की है, ठीक है। और ये बाजुओं पर मैंने लेस लगाई है जी। ये 10 साल की बच्ची के लिए मैंने रेडी किया है। इसके दामन पर भी ये मैंने लेस अरेंज की है, फ्रंट पर भी और बैक साइड पर भी। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है। और ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र रेडी किया है इलास्टिक डाल के। अगर आप लोगों को ट्राउज़र की भी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर दूँगी। ये 10 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है।